टीम इंडिया के ओडीआई वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर आईसीयू में एडमिट है। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी जिस पर भारत निर्भर हो सकता है, वो इकलौता खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया के लिए 3 नंबर के बाद 500 प्लस रन बनाए, वो खिलाड़ी जिसने पंजाब को फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को चैंपियन बनाया, मुंबई को डोमेस्टिक में चैंपियन बनाया, वो खिलाड़ी जिस पर इंडिया भरोसा करता है, फिलहाल दुआ मांग रहा है। दुआ उस चोट के चलते जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग करते हुए श्रेयस अय्यर को लगी थी और इस वजह से श्रेयस अय्यर को मैदान के बाहर ले जाया गया था। जो खबर आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि उनकी पसलियों में चोट आई थी, लेकिन अब श्रेयस अय्यर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में श्रेयस अय्यर को आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनके मॉम डैड को भी ऑस्ट्रेलिया लाए जाने की तैयारियां चल रही हैं और ये टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बहुत दिन दूर नहीं है जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर में वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। ऐसे में क्या श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे, और अगर अय्यर उसका हिस्सा नहीं होंगे तो क्या इंडिया के पास 4 नंबर के रिप्लेसमेंट के लिए कोई ऐसा खिलाड़ी है जो अय्यर के कद को मैच कर सकता है? पहली नजर में नहीं। 4 नंबर वनडे इंटरनेशनल में श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर की तकलीफ अब कहीं ज्यादा लग रही है। श्रेयस अय्यर को शुरुआत में ऐसा लगा कि हल्की फुल्की चोट है, लेकिन अब जो सिडनी के अस्पताल से खबर आ रही है वो ये कि वो आईसीयू में है, और आईसीयू में जाना ही अपने आप में एक गंभीरता का परिचय दे देता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको याद होगा 3rd वनडे मैच था और वहीं पर फील्डिंग करते वक्त उनको पसलियों में चोट लगी थी, और अब कहा जा रहा है जो पसली में चोट लगी है उसके चलते इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। दरअसल श्रेयस अय्यर आपको याद होगा एक बहुत कमाल कैच पकड़ा था, बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की तरफ दौड़ते हुए आए थे और एलेक्स कैरी का एक शानदार कैच गिरते हुए पकड़ा था। लेकिन जब उस कैच को वो पकड़ रहे थे और गिरे थे तो उस दौरान उनकी पसली में चोट लग गई थी। वो ड्रेसिंग रूम लौट गए थे, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बैटिंग विकेट गिरे। 3 नंबर पर विराट कोहली आए और विराट और रोहित ने वो मैच फिनिश कर दिया था। रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, विराट ने शतक लगाया था और इंडिया वो मैच जीत गई थी। तो हम सबका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि श्रेयस अय्यर की तबीयत कैसी है, लेकिन अब धीरे धीरे छन छन कर जानकारियां आई और फिर पता लगा कि श्रेयस अय्यर आईसीयू में है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और ये बहुत पेनफुल है। कहा जा रहा है कि 2 से 7 दिन तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग से इन्फेक्शन हो सकता है और इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो 5 से 7 दिन बाद ही पता चलेगा कि वो कितने फिट हैं या उनकी हेल्थ क्या है, क्या वो आगे सीरीज में खेल पाएंगे। हालांकि सीरीज वीरीज तो चलिए बात की बात है, क्या श्रेयस अय्यर को और चोट ना हो और नुकसान ना पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी चीज है। टीम इंडिया की तरफ से बताया गया कि कोई चांस नहीं लिया गया, लेकिन जो चोट लगी थी वो जानलेवा हो सकती थी। कहा गया कि वो मजबूत है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और इसलिए ज्यादा समय लग सकता है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में उनकी वापसी कब होगी अब तक कोई नहीं बता रहा। बीसीसीआई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई उसमें भी कहा गया कि स्कैन से पता चला कि उनकी अंदर चोट लगी है, इलाज चल रहा है, हालत स्थिर है, उनकी मेडिकल टीम निगरानी कर रही है, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है और श्रेयस अय्यर अभी कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले हैं, वहीं पर उनकी हालत को देखा जाएगा। उनके माता पिता का वीजा करवाया गया है ताकि वो जाकर उनसे मुलाकात कर सके। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में 34वां ओवर था जिसमें 184 रन बन चुके थे और तभी हर्षित राणा की बॉल पर एलेक्स कैरी का वो शॉट था जिसकी काफी तारीफ हुई थी। वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच था क्योंकि पीछे की तरफ भागकर वो कैच पकड़ा गया था। हालांकि कैच पकड़ने के बाद उनका बैलेंस नहीं बना और 2-3 बार वो पलटी खा गया और उसी में पसली पर वो चोट थी जो अब जानलेवा बताई जा रही है, जिसके चलते ही उन्हें एडमिट कराया गया 25 अक्टूबर को, फिर आईसीयू में भर्ती कराया गया और अब 7 दिन तक कहा जा रहा है कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग से इन्फेक्शन से रोकने की कोशिश की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस में अय्यर अच्छा खेले थे। सेकेंड मैच में खासतौर पर जो हाफ सेंचुरी लगाई थी वो कमाल थी। अय्यर मेरे हिसाब से इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, खासतौर पर रोहित और विराट जब अपने करियर के एंड पर हैं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वो हो जाते हैं और ये उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है।
आप इंग्लैंड ओडीआई सीरीज देखो, 181 रन 60 का एवरेज था, 123 का स्ट्राइक रेट था। चैंपियंस ट्रॉफी में 49 का ऑलमोस्ट एवरेज था, उनका हाईएस्ट रन गेटर थे। आईपीएल में भी 604 रन बनाए थे, 50 का एवरेज और 175 का स्ट्राइक रेट था। इवन ऑस्ट्रेलिया के सामने एडिलेड में 17 पर 2 गिरने के बाद 61 रन बनाए थे, वो भी कमाल की परफॉर्मेंस थी। और बीते कुछ सालों में वो लगातार कमाल करते आए। रणजी में 480 रन 69 के एवरेज से, सैयद मुश्ताक अली में 50 के एवरेज से रन, विजय हजारे में उनके 325 का एवरेज था। चैंपियंस ट्रॉफी कमाल थी, आईपीएल कमाल था, टी20s में भी वो कमाल कर रहे हैं। हालांकि थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि डोमेस्टिक में इतना अच्छा करने के बाद भी उन्हें टी20 टीम में या टेस्ट टीम में जगह नहीं दी। ये जो थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, पेनफुल था, क्योंकि वो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थे। बट वेल डिजर्विंग, चलो ठीक है, आगे मौके मिल जाएंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस से हक वापस पा लेंगे। बट राइट नाउ लेट्स जस्ट प्रे कि वो जल्दी फिट हो, ताकि इंडिया को वो और ज़्यादा बेहतर सर्व करे। एंड लेट्स जस्ट होप कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन का डर डरावना हो सकता है और इसी डर से बचाने के लिए अय्यर को फिलहाल एडमिट कराया गया। सो लेट्स जस्ट होप कि जल्दी रिकवरी हो और हम उन्हें एक बार फिर सरपंच साहब को खेलते हुए, छाते हुए देख सकें।